हमने केदारनाथ जाने के लिए देखिए बस में हम बैठ भी गए हैं भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे हस्बैंड हैं साथ में। तो हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हम बस में बैठ गए हैं मुजफ्फरनगर से और फिर हम जाएंगे यहाँ से हरिद्वार और वहाँ से देखते हैं हमें डायरेक्ट बस मिल जाती है वहाँ तक के लिए, सोनप्रयाग के लिए या जैसे भी होता है। तो वो आगे हम देखते हैं। तो बस में बैठ गए हैं हम। सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं। जल्दी जल्दी करते भी फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है। हम सोच रहे थे सुबह जल्दी निकलेंगे 6 बजे, लेकिन वही है 8 बज चुके थे और हम रास्ते में हैं और हरिद्वार भी हम पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए लगभग हम हरिद्वार भी पहुंच ही चुके हैं। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद अब हमें यहाँ से, वैसे तो डायरेक्ट बस हमें मिल रही थी, हम जा रहे थे, लेकिन वही था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि हरिद्वार से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अगर हम हरिद्वार में ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस चक्कर में हमने हरिद्वार में रुककर अपना जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है वो करवाया। तो उसमें हमारा 1 डेढ़ घंटा लग गया, जिससे क्या हुआ कि हमें जो एक बस थी जो डायरेक्ट हमें सोनप्रयाग तक ले जाती, तो बिल्कुल वो हमारी निकल चुकी थी। तो फिर हमने एक फ़ैसला किया कि चलो हरिद्वार तो हमारा पहले भी घूमा हुआ है, फिर हम लौट कर भी हम घूम सकते हैं। तो हम चलते हैं। हमने दूसरी बस ली जो कि हमें ऋषिकेश कह रही हूँ, सॉरी, जो कि हमें श्रीनगर तक ले जा रही थी। तो हम उस बस में बैठ लिए और तो देखिए हम हरिद्वार से ऋषिकेश तक, ये देखिए जो मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ, ये इस ऋषिकेश का ही है। लेकिन हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए आज हमें जो मशक्क़त करनी पड़ी हम बता नहीं सकते। रास्ते में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। जो हरिद्वार से ऋषिकेश का जो बस से टाइम लगता है, हद से पौन घंटा या 1 घंटा लगता है। तो हमें वो उतना टाइम, 1 घंटे का टाइम हमें इतना, हमें उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश कम से कम हमें 6 घंटे लगे। तो इतना ट्रैफ़िक था, इतना ट्रैफ़िक था। तो आप भी कहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप मान लो केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के, या कई लोग रूट पर जा रहे हैं, तो पहले सारी जानकारी ले लें जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हम तो बस से ही जा रहे थे। तो हमने तो सोचा था कि ऋषिकेश से या हरिद्वार से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, लेकिन मिल भी गई थी। वही रजिस्ट्रेशन के कारण वो हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ से सुबह सुबह ही बस मिलती है हरिद्वार से आगे जाने के लिए, सोनप्रयाग के लिए। क्योंकि वहाँ फिर आगे का रास्ता बहुत काफ़ी घंटों का लंबा है। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो श्रीनगर तक के लिए हमें बस मिल रही है तो हम उस पर ही बैठ जाते हैं। तो हम बैठ गए, लेकिन हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचने के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ, इतना ट्रैफिक था, हमें 6 घंटे लग गए। और फिर रास्ते का जो भी व्यू है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती जा रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो अगर आप कहीं भी जाएँ तो सबसे पहले तो यही है कि आप ऑनलाइन या वैसे तो अब ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हमने वहाँ करवाया है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, हम ऑनलाइन भी करवा लेते हैं। लेकिन पहले हमारा क्या था, कोई जाने का कंफर्म नहीं हो रहा था, फिर अचानक से हमारा प्रोग्राम बना तो फिर हम अचानक से चल दिए। वही है ना कि जब बाबा भोलेनाथ दर्शन के लिए बुलाते हैं तो वो ही पहुँच पाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो चलो जैसा भी हुआ, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी रास्ते की परेशानियाँ, दिक्कत या जो भी कुछ अच्छे या कुछ खट्टे मीठे जो भी अनुभव होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी हमारी जानकारी से कुछ लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ मेरी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे मैं आगे भी इस तरह ही ब्लॉग बनाती रहूँ। और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ और जो भी मैं इवेंट शेयर करती हूँ, आप उसे देखें लास्ट तक और अपने कमेंट द्वारा बताएं। अगर आपको कुछ कमी लगती है या आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे ज़रूर बताएं।
तो देखिए ये है रास्ते का व्यू जो कि ऋषिकेश का नज़ारा है। यहाँ तक कि पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे कम से कम। और देखिए आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, गर्मी की वजह से बुरा हाल था बस में। एक तो ट्रैफिक जाम, बस भी धीरे धीरे रुक रुक कर जा रही थी। लेकिन यही है ऋषिकेश के रास्ते का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ियाँ हरी भरी हैं, हरे हरे पेड़ों से लदी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगते हैं। साथ में बीच में बहती हुई गंगा, तो फिर क्या नहीं क्या, रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे। फिर हम ऋषिकेश से आगे निकल चुके थे। तो ये देखिए कि और आगे रास्ते के नज़ारे हैं। और रास्ते मतलब उसके आगे हम मैं बता दूं, ऋषिकेश से आगे फिर हम तीन धारा पहुँचे और तीन धारे के बाद हमने एक रेस्टोरेंट में रुककर कुछ चाय पानी पिया। तो देखिए और फिर ये तीन धारे से आगे के जो रास्ते हैं कई कई जगह बिल्कुल नहरे हो गए थे, सकरे थे। और वहाँ की जो कुछ पहाड़ियाँ थी, मैं बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए। जब आगे का जो रास्ता है ऋषिकेश से आगे का रास्ता, कई कई जगह रास्ते बहुत छोटे भी हैं। आप अगर बस से जाते हैं या मतलब गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो ट्रैफिक के कारण से निकल जाते हैं तो ट्रैफिक का सामना नहीं बाइक वालों को करना पड़ता है। बड़ी गाड़ी वालों को और बस वालों को ही इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह हम बस में सवार होकर कुछ खट्टी मीठी यादों को अपने साथ संजोते हुए चले जाते हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के तीन धारा में पहुंच गए हैं। फिर उससे आगे हमने यहीं पर थोड़ा सा जलपान भी किया था, थोड़ी चाय वाय पी थी रेस्टोरेंट में रुककर। हमारी गाड़ी है रेस्टोरेंट में रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। तो हमने यही चाय वाय पी और थोड़ी देर रुके और यहाँ के रास्ते के नज़ारों का थोड़ा आनंद लिया। फिर हम बस में बैठकर आगे के लिए चल दिए ऋषिकेश से आगे। तो ये आगे के नज़ारे भी बहुत काफ़ी खूबसूरत थे, सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी और बिल्कुल हरी भरी पहाड़ियाँ थी और बीच में गंगा बहती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन रास्ते के जो ये नज़ारे थे, लेकिन कहीं कहीं जो हैं ये सड़कें, जो रास्ते हैं थोड़े सकरे भी हो रहे थे, मतलब कम चौड़ी सड़कें थी जिससे कि एक ही वाहन निकल पाता, इस तरह की थी। तो सड़कें तो वहाँ तक की बनी हुई हैं, लेकिन ये है कि रास्ते सकरे हो जाते हैं। और जो कहीं हमें पहाड़ियाँ भी देखने को मिली, रास्ते की कई पहाड़ियाँ जो है कच्ची पहाड़ियाँ भी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऐसे पहाड़ी हमने देखने को मिली कि पहाड़ियाँ जो है टूट, मतलब जिसे आप कह सकते हैं जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है ना, इस तरह के भी कुछ पहाड़ देखने को मिले मुल्तानी मिट्टी जैसे, जो काफ़ी भुरभुरे से थे। तो वैसे तो जाना कोई मतलब ये है कोई कठिन नहीं है, जहाँ तक हम गए तो हमें सही लगा। लेकिन यही है कि सफ़र में थोड़ी बहुत दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता है अगर आपको कहीं जाना है तो। और वैसे भी हम तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जा रहे थे, तो हमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी, कोई दिक्कत नहीं लगी। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं या आप धार्मिक दर्शन करने जाएं, देवी देवताओं पर जाएं या वैसे भी घूमने के लिए जाएं, तो अपने मतलब दिमाग को पहले ही, एक तो आपको पेशेंस रखना चाहिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात, और अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ी बहुत दिक्कतों से परेशान हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप जो है अपनी जो सफ़र का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आनंद लेते हुए जाइए और दिमाग को फ्रेश रखिए, खुश रहिए, हंसी खुशी आप अगर सफ़र करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो इसी तरह से हमने सफ़र करना शुरू कर दिया और हमने रास्ते का जो आनंद है वो लेते गए। रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे और बस में बैठकर हमने लोकल के द्वारा, वहाँ के पहाड़ी लोगों के द्वारा भी जो बैठे हुए थे उनसे भी रास्ते की जानकारी हमने ली। क्योंकि लोकल के लोग ही आपको जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लोकल के ही लोग आपको अच्छे से उस स्थान की जानकारी दे सकते हैं। तो हमने उन लोगों से ही जानकारी ली, उनसे ही पूछा कि भाई ये जो यहाँ के पहाड़ की ज़िंदगी है कैसी है। तो ये देखिए सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे हमने काफ़ी जानकारी ली, ये गोचर के थे। वैसे एक बात मुझे देखने को मिली रास्ते में जो था, वहाँ का सफ़र हम जहाँ तक भी आगे गए, मैं आगे तक आपको दिखाऊंगी श्रीनगर तक।
तो रास्ते में जा रहे थे तो गर्मी तो हमें ऐसे ही लगी बिल्कुल जैसे कि दिल्ली में और हमारे मुजफ्फरनगर में है, बिल्कुल सेम। गर्मी में तो कोई अंतर नहीं था, वातावरण तो मौसम तो बिल्कुल ही ऐसा था। श्रीनगर तक का ही आगे तक का भी मौसम ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हम तो ये सोच रहे थे कि आगे मौसम ठंडा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेकिन ये अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएं तो आप अगर उसमें गंगा में नहाएंगे तो आपको जितनी भी थकान है एकदम ऐसे काफिर हो जाएगी और इतना आनंद आपको मिलेगा हरिद्वार और ऋषिकेश में कि आप सारी थकान को 1 मिनट में भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है गर्मी तो है, लेकिन वहाँ आपको गर्मी भी गर्मी नहीं लगती जब आप गंगा में नहा लेते हैं। लेकिन जो आगे का सफ़र है ऋषिकेश का, तो लेकिन गर्मी तो काफ़ी थी जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन साथ साथ सुंदर सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे जो रास्ते के थे वो भी आपके मन को मोह लेंगे। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे थे। और मैं जैसा कि मैंने बताया, हमने जो लोकल में ये बैठे थे भाई साहब, इनसे यहाँ की जानकारी ली कि पहाड़ों में मतलब ऐसे क्या दिक्कतें हैं या क्या परेशानियाँ हैं या क्या की सुविधाएं हैं। तो इनसे हमने पूछा जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ जानवर वगैरह का डर रहता है, तो इन लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अभ्यस्त होते हैं यहाँ के वातावरण में रहने के लिए, तो उन्हें सब पता रहता है। और जानवर आदि के बारे में भी उन्होंने बताया कि हम 6-6 7-7 की टोली में अगर महिलाएं जाती हैं तो कोई डर नहीं रहता, शोर से जो है जानवर भी दूर भागते हैं। तो और साथ ही बताया कि पहाड़ों में भी काफ़ी सुविधाएं हो गई, स्कूल खुल गए हैं, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ का वातावरण भी काफ़ी शुद्ध है, जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ों में कितनी शुद्ध वायु और एकदम शांति है। और पहाड़ी लोग मैंने जहाँ तक देखा है कि बहुत शांत स्वभाव के, मिलनसार भी होते, काफ़ी सीधे और सरल भी होते हैं। और ये देखिए, ये वहाँ हम पहुँच चुके थे, बीच बीच में हमने देव प्रयाग में भी देखा तो काफ़ी सुंदर नज़ारे थे। और देखिए शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, तो ये बीच बीच में मैं आपको मार्केट के भी व्यू ये आपके साथ शेयर कर रही थी। ये था हमारा 3 धारा से आगे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग की में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब मकान वगैरह बने हुए थे। उसके बाद आ गया था हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर का जो ये मार्केट था तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत था। अब हमने सोचा कि श्रीनगर पहुंच गए हैं, तो हमने होटल में एक अपना रूम ले लिया था। होटल भी ठीक ठाक था और देखिए यहाँ सब तरह के रेट में 500 से लेकर 1000 तक के भी सही रेट में मिल जाते हैं। तो हमें ये एक रूम का मिल गया था 800 रुपये में। तो रेट भी काफ़ी ठीक है रूम के हिसाब से, और बेड भी है, अलमारी भी है, सब कुछ है। तो काफ़ी ठीक होटल है। तो हमने सोचा थोड़ी देर बाहर का भी मार्केट देख आए क्या है, कुछ हमें सामान भी लाना था और कुछ खाना पीना था, तो हम बाहर को चल दिए। और हमने थोड़ी देर घूम फिर कर फिर अपने रूम पर आकर थोड़ा आराम किया और फिर हम गए आराम करने के बाद थोड़ी मार्केट। और वहाँ मार्केट में जाकर हमने थोड़ा जो थोड़ा हमें मार्केट का ये व्यू भी देखना था कि कैसा मार्केट है यहाँ का। थोड़ा बहुत आसपास ही गए, ज़्यादा दूर नहीं गए। तो कुछ हमने फ्रूट्स वगैरह खरीदे और जो हमें कुछ खाना पीना था वो भी खा लिया। तो इसका काफ़ी अच्छा था, श्रीनगर का मार्केट काफ़ी अच्छा, सारी सुविधाएं हैं पास में, बैंक बैंक हमारे होटल के पास जहाँ हम ठहरे थे बैंक बैंक भी है, सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। गर्मी तो श्रीनगर में भी ऐसी ही थी जैसे कि हमारे मुजफ्फरनगर में या दिल्ली वगैरह में है। बाकी मार्केट ऐसी है और वैसे रास्ते के व्यू वगैरह बहुत सुंदर है। अब इसके बाद हम कल को निकलेंगे माता, ये धारी देवी माता का मंदिर है यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर, वहाँ जाएंगे सुबह। और उसके बाद हम निकलेंगे केदारनाथ की यात्रा के लिए। और फिर जो जो भी व्यू रास्ते का होगा या जो जो भी हमें परेशानियाँ या अच्छाई या अच्छे खट्टे मीठे जो भी हमारे अनुभव होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में को मेरे देखिए। ये उत्तराखंड की जो मेरी सीरीज़ मैं बना रही हूँ चल रही है, तो हर सीरीज़ को आप देखना, हर ब्लॉग को देखना और कमेंट के द्वारा बताना कि कैसा लगा, और लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि अगर आप इस तरह ही मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो मेरा विश्वास बना रहेगा। थैंक यू।